वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 14 नवंबर 2025 और 14 नवंबर 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व दयालुता दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये एक वैश्विक पहल है जिसका उद्देश्य दुनिया भर में मानवता, सहानुभूति और उदारता की भावना को प्रोत्साहित करना है। तो हर साल 13 नवंबर को ये विश्व दयालुता दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अभी 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया। 1 नवंबर को 5 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया। केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हरियाणा, इन 5 राज्यों का स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। और 1 नवंबर को पुडुचेरी मुक्ति दिवस मनाया जाता है। एक और मुक्ति दिवस इंपॉर्टेंट है, गोवा मुक्ति दिवस, वो 19 दिसंबर को मनाया जाता है। 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस मनाया गया। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया। 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया। 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया गया। 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया और 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया गया। तो नवंबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में काल चक्र सशक्तिकरण का उद्घाटन किया गया? तो काल चक्र सशक्तिकरण, इसका उद्घाटन अभी भूटान में किया गया और प्रधानमंत्री मोदी और भूटान के जो चतुर्थ नरेश हैं, जिग्मे सेंगे वांगचुक, इन्होंने ये काल चक्र सशक्तिकरण का उद्घाटन किया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड एक परंपरा है और अभी ये जो महोत्सव है ये 10 से 12 दिन चलेगा। तो प्रधानमंत्री मोदी और भूटान के चतुर्थ नरेश ने काल चक्र सशक्तिकरण का उद्घाटन भूटान में किया है। अब भूटान, तो ये है मैप में भूटान। भूटान की कैपिटल है थिम्पू, भूटान की करेंसी है नगलरतुम और भूटान के प्राइम मिनिस्टर हैं तशेरिंग टोब्गे। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। प्रधानमंत्री मोदी को भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुका है और इसका नाम क्या है? ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्यालपो। क्या नाम है? भूटान का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उसका नाम क्या है? ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्यालपो। अच्छा, भूटान ने ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल की मेजबानी की। 14वीं भारत भूटान सीमा प्रबंधन और सुरक्षा बैठक ये थिम्पू में आयोजित की गई। भारत और भूटान ने पहली रेल संपर्क परियोजना को मंजूरी दी। भूटान ने दुनिया की पहली क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की। भूटान ने भारतीय शिक्षाविद अरुण कपूर को शाही सम्मान प्रदान किया। निवेश आकर्षण और रोजगार सृजन के लिए भूटान माइंडफुलनेस सिटी का निर्माण करेगा। भारत और भूटान की सीमा पर पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट शुरू हुआ है और रिलायंस समूह भूटान के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करेगा। इतना अभी आपको भूटान के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने किस देश के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लिया? तो 50वें स्वतंत्रता समारोह में भाग लिया है अभी राष्ट्रपति मुर्मू ने अंगोला में। अंगोला का जो स्वतंत्रता दिवस है वो पता है कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। और अभी हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अंगोला गई थी, अंगोला के बाद बोत्सवाना गई हैं। तो अंगोला के स्वतंत्रता समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू ने पार्टिसिपेट किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब अंगोला, तो ये है मैप में अंगोला। अंगोला की कैपिटल क्या है? लुआंडा। अंगोला की करेंसी है अंगोला क्वांजा और अंगोला के प्रेसिडेंट हैं जोआओ मानुएल लोरेंको। अच्छा, ये अंगोला है, ये नामीबिया है। सबसे पहले नामीबिया से 8 चीते भारत लाए गए थे, उसके बाद साउथ अफ्रीका से 12 चीते भारत लाए गए थे और अब बोत्सवाना से 8 चीते भारत लाए जा रहे हैं। और भारत में अभी प्रेजेंट टाइम पे कितने जीवित चीते हैं? 27 जीवित चीते हैं।
इन 8 के आने से पहले ये 8 और आ जाएंगे, फिर ये 8 और ऐड हो जाएंगे। प्रेजेंट टाइम पे भारत में 27 जीवित चीते हैं। अच्छा, अंगोला का स्वतंत्रता दिवस मैंने आपको बता दिया, ये 11 नवंबर को मनाया जाता है। अंगोला से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इम्पोर्टेंट है, और अगर आपको नहीं पता हो तो गूगल सर्च करके आंसर लिखना, लेकिन आंसर लिखना। अंगोला इंटरनेशनल सोलर अलायंस का कौन से नंबर का सदस्य बना? जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के देशों का एक अलायंस है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, उसके बारे में मैंने आपको कई बार बताया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गुरुग्राम में। तो आपको बताना क्या है, अंगोला इंटरनेशनल सोलर अलायंस का कौन से नंबर का सदस्य बना है। ये आज का आपका पहला क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अक्टूबर 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? तो देखो, पुरुष कैटेगरी में सेनरन मुथुसामी को, ये हैं सेनरन मुथुसामी, ये भी दक्षिण अफ्रीका के हैं, और महिला कैटेगरी में लॉरा वॉलवार्ड्स को, ये भी दक्षिण अफ्रीका की हैं। तो दोनों इस बार दक्षिण अफ्रीका के हैं। पुरुष कैटेगरी और महिला कैटेगरी दोनों जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए हैं, दोनों साउथ अफ्रीका के हैं। दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। अच्छा, सितंबर 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अभिषेक शर्मा और स्मृति मंदाना को चुना गया था। ऐसे ही अगस्त 2025 के लिए मोहम्मद सिराज और ऑर्ला पेंडरगास्ट को चुना गया था। जुलाई 2025 के लिए शुभमन गिल और सोफिया डंकले को चुना गया। एडेन मार्करम और हैली मैथ्यूज को जून 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अब अक्टूबर, ये आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ याद रखो। देखो, इसको याद करने का एक ट्रिक है, आप जहाँ भी अपने नोट्स बनाते हो ना, वहाँ एक लिस्ट बना लो और हर मंथ का ऐड करते जाओ और फ्रिक्वेंटली इसे रिवाइज करते रहो, ये आपको याद हो जाएंगे। वैसे आप इसे याद करने बैठोगे तो 100% कन्फ्यूज हो जाओगे। जहाँ भी आप अपने नोट्स बनाते हो ना, वहाँ एक लिस्ट बना लो, एक पेज इसके लिए डेडिकेटेड कर लो। हर महीने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ डिक्लेयर होता है, तो उसे वहाँ नोट कर लो और फ्रिक्वेंटली रिवाइज करो, फिर आप इसे कभी भूलोगे नहीं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको बोलता हूँ, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे आप लाइक करो और इसे शेयर जरूर किया करो। आपका कोई भी फ्रेंड जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, या आपके पास कोई भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप है, उसमें आप इसे शेयर जरूर कर दिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत वियतनाम सैन्य अभ्यास विनवेक्स 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये वियतनाम की कैपिटल हनोई में शुरू हुआ। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। 11 नवंबर को शुरू हुआ है और 29 नवंबर तक चलेगा। अच्छा, वियतनाम, तो ये है मैप में वियतनाम। वियतनाम की कैपिटल है हनोई, वियतनाम की करेंसी है वियतनामी डोंग, वियतनाम के प्रेसिडेंट हैं लुओंग कुओंग, और वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर हैं फाम मिनचिन। कौन है? फाम मिनचिन। अच्छा, ये है वियतनाम। वियतनाम से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, आज का दूसरा क्वेश्चन। देखो, मैं आपको बता देता हूँ। चलो, वियतनाम ड्रैगन फ्रूट के उत्पादन में दुनिया में नंबर 1 पे है। चलो, दूसरा क्वेश्चन नहीं हुआ, ये मैंने आपको बता दिया। वियतनाम ड्रैगन फ्रूट के उत्पादन में दुनिया में नंबर 1 पे है, ये आप नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने चीनी कारखाना प्रोत्साहन योजना शुरू की है? तो ये महाराष्ट्र ने की। तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। महाराष्ट्र ने चीनी कारखाना प्रोत्साहन योजना शुरू की है। अब महाराष्ट्र ने की है, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस, और महाराष्ट्र के गवर्नर का अभी एडिशनल चार्ज है आचार्य देवव्रत पर। वैसे आचार्य देवव्रत गुजरात के गवर्नर हैं। प्याज और अंगूर के उत्पादन में देश में महाराष्ट्र का नंबर 1 है, यानी कि पहले नंबर पे है महाराष्ट्र। क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है महाराष्ट्र। अच्छा, अभी एशिया के सबसे खुशहाल शहरों में मुंबई टॉप पर रहा था। सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए स्टार लिंक के साथ समझौता करने वाला पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन किया गया है। अच्छा, महाराष्ट्र ने 5 साल में 5 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य के साथ 50,000 करोड़ की बांस उद्योग नीति शुरू की है। महाराष्ट्र ने 5 समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है, और महाराष्ट्र और स्पेन ने विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर स्थापित करने के लिए समझौता किया। अच्छा, एक ये और याद रखो, महाराष्ट्र में उजानी बांध है, जायकवाड़ी बांध है, कोयना बांध है, नावेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, मेलघाट, तड़ोबा और अंधेरी बोर टाइगर रिजर्व है।
ये अक्टूबर के अपॉइंटमेंट हैं। अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं सारे इस वीडियो में कवर किए गए हैं और ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय गायक का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया? तो ये पलक मुच्छल का नाम दर्ज किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। एक्चुअल में पलक मुच्छल का एक एनजीओ है, पलक पलास चैरिटेबल फाउंडेशन। इसने वंचित बच्चों की हार्ट सर्जरी के लिए 3800 हार्ट सर्जरी की हैं और पैसे जुटाए हैं इन 3800 हार्ट सर्जरी के लिए। इसलिए पलक मुच्छल का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रदूषण से निपटने के लिए पहली बार प्लास्टिक अपशिष्ट ब्रांड ऑडिट किया है? तो ये पंजाब ने किया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब पंजाब ने किया है तो ये है मैप में पंजाब। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान और पंजाब के गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया। कौन है? गुलाब चंद कटारिया। देखो, गेहूं का कटोरा कहा जाता है, भारत का गेहूं का कटोरा पंजाब को कहा जाता है। संशोधित भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला देश का पहला राज्य पंजाब बना है। पंजाब की पुलिस ने साइबर जागो कार्यक्रम शुरू किया। 42वां इंडियन ऑयल सर्बो सुरजीत हॉकी टूर्नामेंट ये जालंधर में हुआ। पंजाब के राज्यपाल ने सरदार @150 एकता मार्च का शुभारंभ किया। पंजाब ने धान से हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए IISc के साथ समझौता किया। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर ये चंडीगढ़ बन गया है। भारतीय वायुसेना ने MiG-21 लड़ाकू विमानों को विदाई देने का समारोह चंडीगढ़ में आयोजित किया और पंजाब सरकार ने पहली लैंड पूलिंग नीति वापस ली है। ये पंजाब में पहली बार हुई थी लैंड पूलिंग नीति और इसे अब पंजाब सरकार ने वापस ले लिया है। अच्छा, पंजाब से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये दूसरा क्वेश्चन होगा आपके लिए। पंजाब ने अपने यहाँ पे कपास की खेती में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है? ये आप बताओ। बीच में मैंने ये क्वेश्चन बताया था आपको, पंजाब में कपास की खेती में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, ये आंसर आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव और कार्निवाल का शुभारंभ हुआ? तो ये इम्फाल में हुआ है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव और कार्निवाल इसका शुभारंभ अभी इम्फाल में हुआ। अच्छा, ये खेल से रिलेटेड सारे करंट अफेयर्स हैं। अक्टूबर मंथ के खेल से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हैं उसका ये कंप्लीट वीडियो है, इसे आप देख सकते हो। ये भी आपको फैक्ट स्टडी चैनल पर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के 2 पारंपरिक लेप्चा संगीत वाद्य यंत्र तुंगबुक और पुमटोंग पुलित इनको जीआई टैग मिला? 2 हैं ये, तुंगबुक और पुमटोंग पुलित। ये दोनों सिक्किम के हैं और वाद्य यंत्र हैं। ये जो पुमटोंग पुलित है ये तो एक तरह की बांस की बांसुरी होती है और ये जो तुंगबुक है ये है तुंगबुक। ये 3 तारों वाला एक वाद्य यंत्र होता है। तो इन दोनों को अभी जीआई टैग मिला, दोनों ही सिक्किम के हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब सिक्किम के हैं तो ये है मैप में सिक्किम। सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक। सिक्किम के चीफ मिनिस्टर हैं प्रेम सिंह तमांग और सिक्किम के गवर्नर हैं ओम प्रकाश माथुर। कौन है? ओम प्रकाश माथुर। भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है सिक्किम। भारत का दूसरा सबसे छोटा राज्य है सिक्किम और सिक्किम भारत का पहला 100% जैविक राज्य है। अच्छा, सिक्किम के खेचोपलरी आर्द्रभूमि को रामसर स्थल में जोड़ा गया है। अच्छा, नारी अदालत ये सिक्किम में शुरू की गई। सबेटिकल अवकाश योजना शुरू करने वाला पहला राज्य सिक्किम बना। भारत के पहले डिजिटल घुमंतू गांव का उद्घाटन सिक्किम में हुआ। 2025 में महिलाओं के लिए भारत का सबसे सुरक्षित राज्य सिक्किम बना। प्रधानमंत्री मोदी ने सिक्किम के 50 वर्ष पूरे होने पर स्मारक सिक्का जारी किया। सिक्किम सरकार ने प्रति व्यक्ति 50 रुपये का पर्यटक शुल्क लगाया है। सिक्किम के सोरेंग जिले में देश का पहला जैविक मत्स्य पालन केंद्र शुरू हुआ और सिक्किम ने पर्यटक वाहनों के लिए कचरा बैग ले जाना अनिवार्य कर दिया है। अच्छा, जीआई टैग से रिलेटेड क्वेश्चन था ना ये। एक क्वेश्चन पूछूं जीआई टैग के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस राज्य की चपाता मिर्च को जीआई टैग मिला? उस राज्य का नाम बताओ। ये आज का आपका तीसरा क्वेश्चन है। मैं बार बार बोलता हूँ, जितने भी क्वेश्चन मैं पूछता हूँ उनका आंसर लिखा करो और इस वीडियो को आप मॉर्निंग में देखने की हैबिट बना लो। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो,
अगर आप इस वीडियो को मॉर्निंग में देखते रहे तो आपके एग्जाम में आपको करंट अफेयर्स की प्रॉब्लम नहीं होगी। ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको बोल सकता हूँ। तो इसे मॉर्निंग में देखने की हैबिट बनाओ और इस वीडियो को शेयर जरूर किया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने वॉक टू मार्स अभियान शुरू किया है? तो ये यूएई ने किया, वॉक टू मार्स अभियान। ये क्यों किया है? एक्चुअल में यूएई का भी 54वां स्थापना दिवस मनाया गया और 54वें स्थापना दिवस पर वहाँ के लोगों को पैदल चलने, साइकिल चलाने, तैरने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ये वॉक टू मार्स अभियान शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब यूएई, तो ये है मैप में यूएई। यूएई कैपिटल है अबू धाबी, यूएई करेंसी है यूएई दिरहम और यूएई के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद बिन जयाद अल नह्यान। अभी यूएई में भारत के राजदूत बने हैं दीपक मित्तल। एशिया पैसिफिक सिटीज समिट 2025 का आयोजन दुबई में किया गया। सीबीएसई ने दुबई में पहली अंतर्राष्ट्रीय सहोदय बैठक आयोजित की। दीपक मित्तल ने यूएई में भारत के राजदूत का पदभार ग्रहण किया। दुनिया के सबसे बड़ी एआई और टेक्नोलॉजी प्रदर्शनी जीटेक्स ग्लोबल ये दुबई में हुई। IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 ये अबू धाबी में हुई और यूएई ने 4 नई विजिट वीजा श्रेणियां शुरू की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी WHO की रिपोर्ट के अनुसार भारत में पिछले एक दशक में तपेदिक के कुल मामलों में कितने प्रतिशत की कमी आई? तो ये भारत में आई है 21% की कमी और दुनिया भर में 12% एवरेज है। यानी कि भारत बहुत तेजी से काम कर रहा है तपेदिक के मामलों को कम करने के लिए। तो अभी WHO की जो रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग पिछले एक दशक में भारत में तपेदिक के मामलों में 21% की कमी आई। तपेदिक यानी कि टीबी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में और इसके डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस अधानोम गेब्रेयेसस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच अभ्यास गरुड़ा 25 ये आयोजित होगा? तो ये भारत और फ्रांस के बीच आयोजित होगा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। 16 नवंबर से 27 नवंबर तक भारत और फ्रांस के बीच ये गरुड़ा 25 या गरुड़ 25 फ्रांस और भारत के बीच आयोजित होगा। अब फ्रांस, तो ये है मैप में फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, फ्रांस की करेंसी है यूरो और फ्रांस के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। अच्छा, शक्ति अभ्यास भी भारत और फ्रांस के बीच होता है। फ्रेंच भाषा दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है और फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लेजन ऑफ ऑनर ये भी प्रधानमंत्री मोदी को मिल चुका है। अच्छा, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने सेबेस्टियन लेकॉर्न। इन्होंने पहले इस्तीफा दे दिया। एक्चुअल में ये प्रधानमंत्री बने और मंत्रिमंडल की नियुक्ति के कुछ घंटों बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अभी फिर से फ्रांस के राष्ट्रपति ने इनको प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग करने के लिए 5 वर्षों की कैद की सजा दी गई। फ्रांस के फुटबॉलर सैमुअल उमटीटी ने 31 साल की उम्र में फुटबॉल से संन्यास लिया है। फ्रांस ने फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता दी। भारत ने अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के लिए जेट इंजन बनाने के लिए फ्रांस की कंपनी सफ्रान के साथ साझेदारी की। फ्रांस ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा कर दी है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है और इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। ये बुक इतने सिटीज़ में अवेलेबल है। आप अपने सिटी का नाम देखो, आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम लिखा है उसे आप कॉन्टैक्ट करो, आपको ये बुक मिल जाएगी। वैसे ये बुक अमेजन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, तो आप इसे ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने किस देश के साथ नई सुरक्षा संधि पर हस्ताक्षर किए? तो ऑस्ट्रेलिया ने अभी इंडोनेशिया के साथ नई सुरक्षा संधि पर हस्ताक्षर किए। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब इंडोनेशिया के साथ किए हैं ना, तो ये है मैप में इंडोनेशिया। इंडोनेशिया कैपिटल है जकार्ता, इंडोनेशिया की करेंसी है इंडोनेशियन रुपया और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं प्रबोवो सुबियांतो। अच्छा, यह दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला देश है इंडोनेशिया और सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश भी इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है और नारियल के उत्पादन में इंडोनेशिया दुनिया में नंबर 1 पे है। अच्छा, भारत में नारियल के उत्पादन में कौन नंबर 1 पे है? कर्नाटक। गरुड़ शक्ति अभ्यास ये भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। अच्छा, भारत और इंडोनेशिया के बीच 5वां समुद्र शक्ति नौसैनिक अभ्यास आयोजित हुआ।
यूएस और इंडोनेशिया ने सबसे बड़ा सुपर गरुड़ शील्ड अभ्यास लॉन्च किया। 17 अगस्त को इंडोनेशिया का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। एशिया प्रशांत मिड एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप का आयोजन इंडोनेशिया में किया गया। इंडोनेशिया में माउंट लेबोटोबी लाकी लाकी ज्वालामुखी फटा है। इंडोनेशिया ब्रिक्स के लिए नए विकास बैंक में शामिल होगा। अच्छा, इंडोनेशिया की माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में भी विस्फोट हुआ। और 5वां बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोमोडो ये इंडोनेशिया में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप विकसित किया है? तो ये अपने देश भारत ने किया है। भारत में जो आईआईटी बॉम्बे का पेक्वेस्ट समूह है, इसने ये देश का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप डेवलप किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब भारत, तो ये है मैप में भारत का जो यूपीआई है ना, इसने वीजा को पीछे छोड़ दिया है। अभी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 85वें नंबर पे है और सिंगापुर पहले नंबर पे है। भारत की साक्षरता दर अब बढ़ गई है और ये 80.9% हो गई है। भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर अब 94 हो गई है। 3 नए बिहार के जुड़े हैं। एक है गोकुल जलाशय, दूसरा है उदयपुर झील और तीसरा है गोगाबील झील। ये तीनों बिहार के हैं। देखो, 18वां ब्रिक्स समिट ये भारत में प्रस्तावित है। 19वां ब्रिक्स समिट चाइना में प्रस्तावित है और 17वां ब्रिक्स समिट हो चुका है। 17वां ब्रिक्स समिट कहाँ हुआ? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 151वें नंबर पर रहा और नॉर्वे पहले नंबर पर रहा। भारत ने अर्जेंटीना को हराकर 2025 का कॉग्निवेरा अंतर्राष्ट्रीय पोलो कप जीता। भारत ब्राजील नेतृत्व वाले ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ है। गूगल जेमिनी ने एआई ट्यूटर के वैश्विक उपयोग में भारत शीर्ष पर रहा। जो गूगल जेमिनाई है, इसके एआई ट्यूटर के वैश्विक उपयोग में भारत शीर्ष पर रहा है। भारत ने 2023 तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन का लक्ष्य रखा। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने अमेरिका से सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त किया है। आईसीसी महिला विश्व कप 2025 ये भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता। भारत को प्रतिष्ठित इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन 2025 का पुरस्कार मिला। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कौन गेल इंडिया लिमिटेड के अगले सीएमडी चुने गए? तो ये दीपक गुप्ता चुने गए, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। कल मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछे थे। एक क्वेश्चन ये पूछा था कि बांग्लादेश में जो मूवमेंट हुआ था उसके बाद छात्रों ने जो नई पार्टी बनाई उसका नाम क्या था? उसका नाम है नेशनल सिटीजन पार्टी। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा था कि ऑपरेशन सिंदूर में पंजाब के जिस बच्चे ने सेना की मदद की थी, जिसकी एजुकेशन को सेना ने स्पॉन्सर किया, उसका नाम क्या है? उसका नाम है सावन सिंह। अच्छा, एक क्वेश्चन ये पूछा था कि बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने? तो ये चंद्रशेखर बने, श्री चंद्रशेखर। और ये पूछा था कि भारत में अभी प्रेजेंट टाइम पे कितने जीवित टाइगर हैं? तो 27 जीवित टाइगर हैं। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर दीपक गुप्ता था। इसी तरह आप भी डिटेल में आंसर लिखो, आपको भी चीज़ें याद होंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है। इसे आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम पे मैं डेली क्विज भी पोस्ट करता हूँ और डेली पीडीएफ भी पोस्ट करता हूँ। डेली करंट अफेयर्स का पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ या फिर जो भी टॉपिक्स रिलेटेड पीडीएफ हैं, सबके पीडीएफ मैं इस टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करता हूँ, तो आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। अच्छा, इस टेलीग्राम को आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। और टेलीग्राम पे जो मैं क्विज पोस्ट करता हूँ वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए रहता है, तो आप क्विज को भी अटैम्प्ट किया करो। ये करंट अफेयर्स के 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है, जिसमें पूरे 1 साल के करंट अफेयर्स में से मैंने 1000 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं और इनको वीडियोस के फॉर्म में डिस्कस किया जा रहा है। अब तक 18 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। क्या आपने ये सारे वीडियो देख लिए? अगर आपने एक भी वीडियो मिस किया है तो उसे आप देखो। आपको अगर यूपीएसआई का एग्जाम देना है, दिल्ली पुलिस का भी जो एग्जाम हो रहा है वो देना है, या फिर और भी कोई नियर बाई एग्जाम जो होना है वो आपको अगर देना है, तो ये सीरीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। इसे आप कंप्लीट देखो। और वीकली करंट अफेयर्स के वीडियोस भी मैं यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर अपलोड करता हूँ, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को भी देख सकते हो।
अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी आईसीसी महिला विश्व कप 2025 ये भारत ने जीता है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने अमेरिका से सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त किया है। दिल्ली सरकार ने पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड शुरू किया। रोहतास चौधरी ने 1 घंटे में 847 पुशअप लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। सीबीएसई ने दुबई में पहली अंतर्राष्ट्रीय सहोदय बैठक आयोजित की। बांग्लादेश संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया। तंबाकू और वैपिंग उत्पादों पर पेड़ीगत प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश मालदीव बना है। अमेरिका ने मिनटमैन 3 मिसाइल का परीक्षण किया। प्रतिष्ठित प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 से सेरेना विलियम्स को सम्मानित किया गया। प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना से 8 चीते भारत लाए जाएंगे। मिस्र में दुनिया के सबसे बड़े पुरातात्विक संग्रहालय का उद्घाटन हुआ। फॉक्स नेशन द्वारा 2025 का पैट्रियट ऑफ द ईयर पुरस्कार मेलानिया ट्रंप को प्रदान किया गया। क्रिकेटर ऋचा घोष पश्चिम बंगाल पुलिस की डीएसपी बन गई हैं। स्वीडन आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है। एसबीआई का मार्केट कैप $100 अरब के पार पहुंच गया है। चक्रवात मोथा इसका नाम थाईलैंड ने रखा है। 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई को नियुक्त किया गया। बिहार की गोगावील झील ये भारत की 94वीं रामसर साइट बनी। 300 वर्ष पुराना कार्तिक नाच उत्सव ये नेपाल में संपन्न हुआ। और मध्य प्रदेश का नौरादेही अभ्यारण्य चीतों के लिए तीसरा आवास बनेगा। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है किस राज्य के सभी जिलों में वृद्धाश्रम स्थापित किए जाएंगे। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।